हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज तो आपका मूड बहुत अच्छा होगा। मुझे कैसे पता है? क्योंकि आज का टॉपिक ही इतना अच्छा है। आज हम कार्बोनिल कंपाउंड्स की बेसिक मीडियम में कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम क्या क्या कवर करेंगे? एल्डोल कंडेंसेशन कवर करेंगे एंड सी के साथ में हम लोग क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कवर करेंगे। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन ये भी हम कवर करेंगे। क्लेजन स्मिथ रिएक्शन ये भी हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। क्लेजन स्मिथ रिएक्शन ये भी आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। राइट बच्चों, जब आप कार्बोनिल कंपाउंड्स की एल्केलाइन मीडियम में रिएक्शंस पढ़ते हो, कंडेंसेशन पढ़ते हो, तो उसमें एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्लेजन स्मिथ रिएक्शन आप पढ़ते हो। उसके साथ साथ आप कैनिज़ेरो रिएक्शन भी पढ़ते हो। कैनिज़ेरो रिएक्शन भी आप लोग पढ़ते हो बच्चों, ये भी आपके कोर्स में है। लेकिन ये जो कैनिज़ेरो रिएक्शन है ये हम आज के लेक्चर में नहीं लेंगे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कवर करेंगे। तो आज की क्लास में हम ये तीनों कवर करने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे बच्चों कि इसमें खुश होने वाली बात क्या है। खुश होने वाली बात बच्चा ये है क्योंकि ये रिएक्शंस आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक रिएक्शन है। एल्डोल कंडेंसेशन सीबीएसई बोर्ड में हर साल इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, तो किसी न किसी फॉर्म में इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसमें से क्वेश्चन आता ही रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो इसलिए इसको आपको मिस नहीं करना बच्चों। ये रिएक्शन बहुत ईजी है और पहले हम इसका मैकेनिज्म कवर करेंगे और बाद में आप सबको डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखने की मैं ट्रिक बताऊंगी। और हम 2019-2020 सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन पेपर भी देखने वाले हैं और ये देखेंगे कि इसमें से किस किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब देख रहे हो अपनी नेहा मैम का प्यारा सा चैनल। इसे लाइक सब्सक्राइब करो और दोस्तों में भी शेयर कर दो बच्चों, जिससे कि आपकी मैम के 1000 सब्सक्राइबर हो जाए। और अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो फिर हम लोग लाइव क्लास करेंगे। तो ठीक है बच्चों, अब चलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन पर। गाइस, बिफोर स्टार्टिंग एल्डोल कंडेंसेशन, फर्स्ट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन। So in a condensation reaction, two molecules combine together to give or to form a large molecule producing small molecules as byproduct. Small molecule क्या हो सकते हैं? पानी हो सकता है या फिर अमोनिया हो सकता है। अब हम समझते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है। कार्बोनिल कंपाउंड्स, एल्डिहाइड या कीटोन, यहाँ पर एक कंडीशन है इनके लिए कि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। अल्फा हाइड्रोजन शुड प्रेजेंट हियर, शुड प्रेजेंट। कोई भी ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, इनका क्या होने वाला है बच्चों? सेल्फ कंडेंसेशन। इनका होगा सेल्फ कंडेंसेशन। और सेल्फ कंडेंसेशन किसकी प्रेजेंस में होगा? सेल्फ कंडेंसेशन होगा बच्चों डाइल्यूट एल्कली के प्रेजेंस में सेल्फ कंडेंसेशन होगा। तो मैं लिख देती हूँ कि अगर डाइल्यूट एल्कली प्रेजेंट है तो उसकी प्रेजेंस में क्या होगा? यहाँ पर सेल्फ कंडेंसेशन होगा। उससे आपको बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन मिलेगा। सो इससे आपको बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन मिलेगा। राइट बच्चों, अगर आप बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन को प्रोलॉन्ग हीट करोगे, देर तक अगर आप इसको हीट करते हो, तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और उसके बाद जो प्रोडक्ट मिलेगी वो आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन मिलेगा। राइट बच्चों, एल्डिहाइड या कीटोन मिलेगा। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि हम एल्डोल कंडेंसेशन में क्या करने वाले हैं। एल्डिहाइड या कीटोन लेंगे, वो एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। डाइल्यूट एल्कली के प्रेजेंस में ये सेल्फ कंडेंसेशन करेंगे जिससे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन मिलेगा। और अगर आप इनको देर तक हीट करते हो तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन मिलेगा। अब हम इसका कोई एग्जाम्पल लेकर इसका मैकेनिज्म समझते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन के मैकेनिज्म को समझने के लिए हम कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है
एसिटाल्डिहाइड CH3CHO। तो बच्चों मैकेनिज्म समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि अल्फा कार्बन या अल्फा हाइड्रोजन किसको बोलते हैं। देखो बच्चों, ये आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप है या कार्बोनिल ग्रुप है या कार्बोनिल कार्बन बोल सकती हूँ मैं इसको। ये आपका कार्बोनिल कार्बन है, ठीक है बच्चों। और इसके जस्ट एडजेसेंट कार्बन पर जितने भी हाइड्रोजन हैं, ये सारी हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाती है। क्यों? क्योंकि एडजेसेंट कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है। तो अल्फा कार्बन पर जितनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होगी वो सब अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। एग्जाम्पल के लिए कुछ और भी लेकर देखते हैं, समझ लेते हैं। हमने CH3 CH2 CHO लिया है, इसको थोड़ा एलेबरेट करके लिखोगे तो आप अच्छे से देख पाओगे कि कितनी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है। देखो बच्चों, ये आपका अल्फा कार्बन है और इस पर कितनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है? 2 हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है बच्चों। तो 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो यहाँ पर हो जाएगी 2 अल्फा हाइड्रोजन। ओके, एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लेते हैं CH3 CH3 CH CHO है, तो ये कार्बन आपका कार्बोनिल कार्बन है। दिस कार्बन इज कार्बोनिल कार्बन, राइट बच्चों। इसका एडजेसेंट कार्बन कौन सा है? ये। तो ये अल्फा कार्बन हो गया और इस पर केवल एक अल्फा हाइड्रोजन है, इस पर केवल एक हाइड्रोजन है, तो ये होगी आपकी अल्फा हाइड्रोजन। ओके, तो आपको समझ आ रहा होगा कि अल्फा हाइड्रोजन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अगर आप एक और कार्बन यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मतलब हाइड्रोजन को हटाकर कोई और कार्बन लगा देंगे, तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर इस अल्फा कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो मतलब यहाँ पर नो अल्फा हाइड्रोजन। तो क्या ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा? नहीं, दिस विल नॉट गिव एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन ये नहीं देगा, ठीक है बच्चों। सो अब आपको समझ आ गया होगा कि अल्फा कार्बन क्या होता है और अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। जैसे एग्जांपल के लिए एक और समझ लेते हैं, थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं बच्चों इसको। कीटोन में देखते हैं बच्चों अल्फा कार्बन कहाँ पर प्रेजेंट होगा। ये आपका कार्बोनिल कार्बन है, दिस इज योर कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन, ठीक है। और इसका एडजेसेंट क्या होगा? इधर भी है बच्चा और इधर भी है, ये दोनों ही अल्फा कार्बन है। इस पर कितनी अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ पर कितनी है? 3 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है बच्चों। तो आपको समझ आ गया होगा एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में ही अल्फा हाइड्रोजन को पहचानना आपको आ गया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है बच्चों। अब हम मैकेनिज्म करते हैं, इसको हम क्लीन कर लेते हैं। अब हम एल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म समझते हैं बच्चों। तो ये मैंने एसिटाल्डिहाइड लिया है, एल्कली की प्रेजेंस में यहाँ से एक प्रोटॉन लॉस होगा बच्चा। यहाँ से क्या होगा? एक प्रोटॉन लॉस होगा। एल्कली क्या करेगा? यहाँ से एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? ये जो हाइड्रोजन है अपने इलेक्ट्रॉन को यहीं छोड़कर चला जाएगा और CH2 पर नेगेटिव चार्ज होगा और ये CHO। इसको बोलते हैं इनोलेट आयन। ये जो बना है मॉलिक्यूल, इसको बोलते हैं बच्चा इनोलेट आयन। और इनोलेट आयन एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। ये इनोलेट आयन एसिटाल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा। देखो कैसे करता है, CH2 नेगेटिव CHO, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा बच्चा। ये जो कार्बोनिल कार्बन है ये थोड़ा सा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा इस पर। और ये जो ऑक्सीजन है इसका ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज का होता है। आपको पहले से ही पता है कि ये पोलर बॉन्ड होता है, ठीक है बच्चा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स के साथ में इस कार्बन पर अटैक करेगा और साइमल्टेनियसली यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पर चले जाएंगे। उसके बाद क्या बनेगा? CH3। ये वाले CH3 को मैं लिखा यहाँ पर CH3। इसके बाद में नेक्स्ट ये वाला कार्बन, ये मैंने यहाँ लिख दिया है बच्चा। और O पर चला गया, O पर गया निगेटिव चार्ज, यानी ऑक्सीजन पर गया निगेटिव चार्ज। यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है। उसके बाद में CH2 CHO मैंने एज सच लिख दिया है, ठीक है बच्चा। पानी से आप इसको ट्रीट कराओगे तो यहाँ से एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और ये हो जाएगा OH CH2 CHO। अब देखो बच्चों, ये कार्बोनिल कार्बन है, इससे नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, उससे नेक्स्ट कार्बन बीटा कार्बन। बीटा कार्बन पर
एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, इसी वजह से इसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी। और ये आपको एल्डिहाइड दिखाई देता ही है, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आपका बन जाएगा। मैंने बताया था अगर आप इसको प्रोलॉन्ग हीट करोगे, अगर आप प्रोलॉन्ग हीट करोगे तो क्या होगा, यहाँ से आपका OH, ये वाला OH और यहाँ से एक H यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। और जैसे वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा CH CHO, और अब ये आपका बन जाता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ये अल्फा पोजीशन है और ये बीटा पोजीशन है, तो ये हो गया आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ठीक है बच्चों, एक दो एग्जांपल और लेते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा, और फिर उसके बाद में मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। अब हम प्रोपियोनेल्डिहाइड लेंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले एक बात समझ लो, एक मॉलिक्यूल का इनोलेट बनेगा, तो एक मॉलिक्यूल का आप इनोलेट बना लो। ये आपका कार्बोनिल कार्बन है, ये आपका कार्बोनिल कार्बन है, इसके एडजेसेंट पोजीशन पर अल्फा कार्बन है और ये दो इस पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन आप एलिमिनेट करा दो, तो क्या बचा आपके पास CH3 CH सिंगल बॉन्ड CHO, और इस पर आ जाएगा बेटा जी निगेटिव चार्ज। राइट बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा आपका निगेटिव चार्ज। अब आपने क्या कराना है, अब आपने इसकी रिएक्शन इसी के दूसरे मॉलिक्यूल से करानी है। कहाँ पर करानी है, जो कार्बोनिल कार्बन है ये रिएक्शन वहाँ पर करेगा, ये कहाँ पर अटैक करेगा, ये इस C डबल बॉन्ड O पर अटैक करेगा। ठीक है, तो कहाँ से लिखना शुरू करते हैं, पहले हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं बच्चा। ठीक है, जिस पर अटैक हो रहा है पहले हम उसको लिखते हैं। तो देखो CH3 लिखा है यहाँ पर, तो मैंने CH3 यहाँ पर लिख दिया। आगे क्या लिखा है CH2, तो मैंने CH2 लिख दिया। आगे जो आपका C डबल बॉन्ड है, इसको हम क्या करेंगे, ये CH है तो CH मैंने लिख दिया है, O को डबल बॉन्ड O को O माइनस हम सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करके नेगेटिव चार्ज लगा लेते हैं। अभी मैंने आपको मैकेनिज्म समझाया, तो आप वापस पॉज करके भी रिएक्शन को देख सकते हो, वीडियो को आप देख सकते हो। ये मैंने किसको ऐड किया है, ये वाले पोर्शन को, मतलब जहाँ न्यूक्लियोफाइल इनोलेट ने जहाँ से अटैक किया है, तो इसी कार्बन से अटैच हुआ है, तो CH आ गया। इस CH पर क्या क्या लगा है, इस पर CHO लगा है, और इसी कार्बन पर CH3 भी लगा है, तो ये एक CH3 हो गया। और उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, उसको वाटर से ट्रीट कर सकते हो और ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन जाएगा। प्रोलॉन्ग हीट करोगे बच्चा तो अगेन वही वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा CH2 CH, कहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर और इस वाले कार्बन, दोनों कार्बन के बीच में, तो ये वाला H यहाँ से निकल जाएगा। CH डबल बॉन्ड C पर CH3 है और सिंगल बॉन्ड CHO, और ये आपका बन गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। बच्चों अब हम एक कीटोन का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपने प्रोपेनॉन लिया है, दोनों तरफ अल्फा हाइड्रोजन है, दोनों तरफ अल्फा कार्बन प्रेजेंट है। आप डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख सको उसके लिए मैं आपको एक सुपर ट्रिक बताती हूँ। जिसका इनोलेट बनता है, जिसका मैंने क्या बोला है, जिसका इनोलेट बनता है, जिसका इनोलेट बनेगा उसका कार्बोनिल कार्बन एज सच रहेगा, ये रिटेन रहेगा। ठीक है बच्चों, और जिस पर अटैक होगा, जिस पर ये इनोलेट अटैक करेगा, जिस पर अटैक होगा उसका कार्बोनिल कार्बन, जिस पर अटैक होगा बच्चा उसका कार्बोनिल कार्बन कन्वर्ट हो जाएगा, ये C डबल बॉन्ड O विल कन्वर्ट इनटू COH ग्रुप में, O ग्रुप विल कन्वर्ट इनटू OH, कार्बोनिल ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, एक मॉलिक्यूल का इनोलेट बनेगा और जिस मॉलिक्यूल का इनोलेट बनेगा उसका C डबल बॉन्ड O यानी कार्बोनिल ग्रुप रिटेन रहेगा, और जिस मॉलिक्यूल पर ये अटैक करेगा
उस मॉलिक्यूल का कार्बोनिल ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इसी ट्रिक से इसको करते हैं। आप ऐसे एज्यूम कर लो कि यहाँ से एक हाइड्रोजन चला गया है, तो हाइड्रोजन चला गया तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ये इनोलेट आयन बना है। तो इनोलेट आयन का C डबल बॉन्ड O ये एज सच रहने वाला है। तो इसको लिख लेते हैं CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। और यहाँ पर ये दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा। इस पर अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये कहाँ पर अटैक करेगा, ये C डबल बॉन्ड O पर, दूसरे मॉलिक्यूल के C डबल बॉन्ड O पर अटैक करेगा। तो ये यहीं से कनेक्ट होगा C डबल बॉन्ड O से, और ये C डबल बॉन्ड O विल कन्वर्ट इनटू OH, राइट बच्चा। और 2 मिथाइल आपको दिखाई देते हैं तो उनको आप अटैच कर दो। मेरे ख्याल से आपको ट्रिक समझ आ गई होगी। मैं फिर से बता देती हूँ कि 2 मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल में से आप एक का इनोलेट बनाएंगे और एक पर अटैक कराएंगे। जिसका आपने इनोलेट बनाया है उसका C डबल बॉन्ड O रिटेन रहेगा, और जिस पर आप अटैक कराओगे उसका C डबल बॉन्ड O विल कन्वर्ट इनटू COH। ये ट्रिक आपको क्रॉस एल्डोल में बहुत हेल्प करने वाली है। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका एल्डोल कंडेंसेशन, और अब हम चलते हैं क्रॉस एल्डोल पर। बच्चों अब क्रॉस एल्डोल को ध्यान से समझते हैं। क्रॉस एल्डोल में क्या होगा, नाम से ही पता चल रहा है क्रॉस, इसका मतलब ये हो गया कि सेम मॉलिक्यूल के बीच में ये रिएक्शन नहीं है। इसको आपको 2 अलग अलग मॉलिक्यूल दिए जाएंगे और उनके बीच में आपको रिएक्शन कराएंगे। अब क्वेश्चन ये है किसका इनोलेट बनेगा और किस पर अटैक होगा। तो बच्चा दोनों का ही इनोलेट बनेगा और दोनों ही बारी बारी से एक दूसरे पर अटैक करेंगे। तो अगर आपको 2 मॉलिक्यूल दिए हैं तो 2 से आपको 4 प्रोडक्ट मिलने वाली। कैसे, एक बार देखते हैं, एक एग्जाम्पल के साथ आप भी समझ जाएंगे। और मैं अगेन आपको बताती हूँ कि अगेन हम जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, मैं उसी ट्रिक से आपको इसका एंड प्रोडक्ट लिखना बताऊंगी। तो मैं मैकेनिज्म में नहीं जाऊंगी, मैं डायरेक्ट आपको इसकी प्रोडक्ट बताने वाली हूँ। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, एक हमारे पास में इथेनॉल है और एक हम प्रोपेनॉल लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर आपके पास है 2 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पर आपके पास है 3 अल्फा हाइड्रोजन। एक बार आप इसका इनोलेट बनाओगे और इस पर भी अटैक कराओगे, उससे एक मॉलिक्यूल मिलेगा, और जब आप इस पर अटैक कराओगे, नेक्स्ट मॉलिक्यूल पर अटैक करोगे, उससे दूसरा मॉलिक्यूल मिलेगा। फिर आप क्या करोगे बच्चा, ये जो आपको सेकेंड मॉलिक्यूल दिया है प्रोपेनॉल, इसका आप इनोलेट बनाओगे और एक बार इसी पर अटैक कराओगे तो एक थर्ड प्रोडक्ट मिलेगी, और जब आप इसका इनोलेट बनाओगे और एक बार आप इथेनॉल पर अटैक कराओगे तो ये आपको 4th टाइप ऑफ प्रोडक्ट मिलेगी। चारों देखते हैं। इसके लिए सबसे आसान तरीका है बच्चा, दोनों का इनोलेट को कहीं आप रफ पेपर पर लिख लो। इसका इनोलेट अगर बनता है, मैं कलर चेंज करती हूँ, ये समझ लेते हैं CH2 - CHO बना है। ठीक है बच्चा, और इसका इनोलेट बनेगा तो ये क्या बनेगा, CH3 CH - CHO। इतना तो क्लियर है आप लोगों को। अब आप इस इनोलेट की रिएक्शन पहले इस मॉलिक्यूल के साथ कराओगे और फिर सेकेंड मॉलिक्यूल के साथ कराओगे। मैं इनको नंबर दे देती हूँ, A और B नाम से हम इसको डिनोट करते हैं। तो पहले इनोलेट की आप A के साथ रिएक्शन कराओगे, फिर इनोलेट की, इस वाले इनोलेट की, X इनोलेट की आप पहले A के साथ रिएक्शन कराओगे, X इनोलेट की फिर आप B के साथ रिएक्शन कराओगे, तो 2 अलग अलग प्रोडक्ट मिलेगी। और फिर हम सेम काम इनके साथ करने वाले हैं। मान लो इसको मैंने Y इनोलेट बोला है, Y इनोलेट A के साथ रिएक्शन करेगा तो अलग प्रोडक्ट देगा, B के साथ रिएक्शन करेगा तो अलग प्रोडक्ट देगा। तो इस तरीके से आपको 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल यूज करने पर आपको 4 प्रोडक्ट मिलती है। इसी वजह से इसको बोलते हैं क्रॉस एल्डोल। ठीक है बच्चा, तो अब समझते हैं। हमने कहा कि पहले मैंने X इनोलेट लिया है, यानी ये वाला इनोलेट, यानी कि ये पहले वाला इनोलेट मैंने लिया है और इसकी मैं A पर रिएक्शन कराऊंगी। बच्चों फिर से ध्यान से सुनो, X इनोलेट अटैक करेगा A पर, A मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, तो इनोलेट का CHO ग्रुप, इसका कार्बोनिल ग्रुप एज सच रहने वाला है। और जब A पर ये अटैक करेगा तो इसका CHO का CO ग्रुप जो है, ये CO ग्रुप विल कन्वर्ट इनटू OH ग्रुप। ठीक है बच्चा, तो हम पहले लिख लेते हैं। A को मैंने लिखना शुरू किया है CH3 और ये CH, O का क्या हो गया बच्चों, O OH में कन्वर्ट हो गया।
और उससे आगे हम इनोलेट लिख देते हैं CH2 CHO, राइट बच्चों। तो ये आपको एक प्रोडक्ट मिल गई है प्लस अब X इनोलेट का मैं B पर अटैक कराऊंगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, B को लिखना शुरू करते हैं CH3 CH2 और इसका CH और O कन्वर्ट हो जाता है OH में और इस पर इनोलेट का आपने अटैक कराया तो ये CH2 CHO एज सच में लिख देती हूँ। फिर प्लस का साइन लगाएंगे और अब हम क्या करेंगे Y जो इनोलेट है ये A पर अटैक करेगा। तो सबसे पहले A को लिखेंगे CH3 CH, अगेन जिस पर अटैक हुआ है उसका O OH में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसको OH में कन्वर्ट कर दो और उसके बाद हम इनोलेट लिखेंगे। लास्ट प्रोडक्ट में हम क्या करने वाले हैं, ये भी सेम इसी तरीके से करने वाले हैं। Y का कॉम्बिनेशन लेंगे B के साथ, यानी Y ने अब B पर अटैक किया है, कंपाउंड B पर अटैक किया है। तो सबसे पहले B को लिखते हैं CH3 CH2 और ये CH और ऑक्सीजन इज कन्वर्टिंग इनटू OH और फिर उसके बाद हम इनोलेट लिखते हैं। बच्चों क्रॉस एल्डोल में चारों प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान है। अगर आप इसी ट्री के मेथड से आप करोगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। अब हम 2020 CBSE केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन लेते हैं जो इसी साल बोर्ड के एग्जाम में आया है। तो क्वेश्चन मैं लिख लेती हूँ फिर मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ। बच्चों देखो बच्चों क्वेश्चन में क्या दिया है, कीटोन दिया है और आपको बेरियम हाइड्रोक्साइड दिया है। बेरियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, ये एक बेस है और OH माइनस यहाँ से मिलेगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बनेगा, इसका इनोलेट बनेगा। इनोलेट को मैंने बताया कि आप थोड़ा माइंड में रख सकते हो उसको। अल्फा कार्बन से एक अल्फा हाइड्रोजन आप एलिमिनेट कर देंगे, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये एक इनोलेट बना लो बच्चा। और दूसरा मॉलिक्यूल पर आप इसका अटैक कराओ। तो A में क्या बनने वाला है, मैंने कहा था जिस कार्बन पर आप अटैक कराओगे उसका CO ग्रुप विल कन्वर्ट इनटू OH, राइट बच्चा। तो ये CO ग्रुप जो है वो O विल कन्वर्ट इनटू OH और इस पर CH3 एज सच रह जाएगा। और अब इनोलेट वाला पार्ट हम लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आपका A बन गया है। उन्होंने कहा आइडेंटिफाई करो A से D तक। नेक्स्ट आगे क्या दिया है, आप उसको हीट करोगे तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। पानी कहाँ से निकलेगा, यहाँ से OH जाएगा और एडजेसेंट पोजीशन से हाइड्रोजन जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट बनेगी, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और प्रोडक्ट क्या होगी बच्चा, CH3 CH3 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3। तो आपका B क्या हो जाता है, B इज इक्वल टू CH3 CH3 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3, राइट। A क्या था आपका, A था CH3 का होल ट्वाइस और यहाँ पर OH, ये आपका CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों उसके बाद आपको क्या कराना है, ये आइडोफॉर्म टेस्ट दिया है। तो आइडोफॉर्म बनेगा यहाँ पर, आइडोफॉर्म कहाँ बनता है, मिथाइल कीटोन पर। तो मिथाइल कीटोन ये रहा आपका, ये CH3 कन्वर्ट हो जाएगा CHI3 में और रेस्ट पार्ट का एक कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा। तो एज सच ये मॉलिक्यूल हम लिख देंगे और जो लास्ट वाला कार्बन है इस पर एक O नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि सोडियम लिया है तो यहाँ Na+ आ जाएगा साथ में। तो ये सोडियम सॉल्ट बन जाएगा इसका कार्बोक्सिलेट आयन का और ये आपको एक आइडोफॉर्म मिलेगा, ठीक है बच्चा। सेकेंड पार्ट में क्या दिया है बच्चों, सेकेंड पार्ट में आपको इसका A का IUPAC नेम लिखना है। तो सबसे पहले हमें इसकी नंबरिंग करनी होगी 1 2 3 4 एंड 5। तो 4 पर क्या है, 4 पर है बच्चा हाइड्रोक्सी और 4 पर क्या है, मिथाइल। और कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। तो पेंटेन ऑन होगा, पेंटेन। और कौन सी पोजीशन पर C डबल बॉन्ड O ग्रुप लगा है, सेकेंड पोजीशन में, तो 2 ऑन हो जाएगा। ये है इसका IUPAC नेम।
4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 2 ओन। अब हम जल्दी से क्लेजन स्मिथ रिएक्शन देखते हैं। बच्चों, क्लेजन स्मिथ रिएक्शन भी कुछ कुछ क्रॉस एल्डोल रिएक्शन जैसी ही है। इसमें बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है। और डिफरेंस क्या है बेटा जी, कि यहाँ पर आपको एक एरोमेटिक एल्डिहाइड लेना है और एक एलिफेटिक एल्डिहाइड या कीटोन लेना है। एक होगा आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड और दूसरा जो मॉलिक्यूल होगा जिसका इसके साथ आप कंडेंसेशन कराओगे वो कोई भी एलिफेटिक एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है। एलिफेटिक कोई भी एल्डिहाइड हो सकता है या फिर कीटोन हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखना, अगर आप एरोमेटिक एल्डिहाइड लोगे तो यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगी, नो अल्फा हाइड्रोजन। मतलब कॉम्बिनेशन क्या है, एक पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगी और यहाँ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगी। अब आपको मालूम है कि अल्फा हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट होगी तो इनोलेट किसका बनेगा, इनोलेट उसी का बनेगा जिस पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगी। तो इसका आप इनोलेट बनाओगे और अटैक किस पर कराओगे, इनोलेट का अटैक आप यहाँ कराने वाले हो बच्चा, इस पर अटैक कराओगे। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं फिर समझते हैं इसको अच्छे से। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है कोई भी एरोमेटिक एल्डिहाइड लेते हैं, जैसे बेंजेल्डिहाइड। ये थोड़ी प्रॉब्लम कर रहा है बच्चा, ये अभी इरेज नहीं हो पाएगा, तो कोई बात नहीं, इरेज नहीं होगा तो मैं दूसरी स्ट्रक्चर बनाती हूँ। ये आपका C डबल बॉन्ड OH। इसकी रिएक्शन समझ लेते हैं, चलो कीटोन से करा देते हैं, एसीटोन से। अब आपको पता है कि ये अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, इस पर 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है और यहाँ पर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो अच्छा बॉन्ड भूल गई थी मैं लगाना। इनोलेट बनेगा बच्चा इसका, तो इनोलेट इसका बना देते हैं बच्चा। आप समझ सकते हो, आप सोच सकते हो इसको कि ये आपका CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O CH3 बना होगा और ये इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा, यहाँ बेंजेल्डिहाइड पर अटैक करेगा। ठीक है, बेंजेल्डिहाइड में लिख देती हूँ। अगर ये यहाँ पर अटैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे और आपको पता है हाइड्रोजन फिर बाद में यहाँ पर आ जाएगा। और ये क्या बनने वाला है, ये बनेगा बेंजीन रिंग बनाते हैं सबसे पहले, और ये CO ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप में, यहाँ H है। और अब इसके बाद में हम इनोलेट आयन को एज सच लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। अब अगर आप उसके बाद में हीट करोगे तो नो डाउट, जैसे आपने पहले सीखा है कि यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से निकलेगा, ये OH जाएगा और इसके एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट देख लेते हैं। ये आपका बेंजीन रिंग, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है बच्चों, तो अगेन आप समझ लो एक बार अच्छे से कि बेस कैटालाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन होगा और जो किस किस के बीच होने वाला है, एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन्स के बीच में होगा। इसी को क्लेजन रिएक्शन, क्लेजन स्मिथ रिएक्शन बोलते हैं। एक एरोमेटिक एल्डिहाइड यानी एक वो वाला एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड जिस पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, और दूसरा एलिफेटिक एल्डिहाइड या कीटोन आप लेंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको ये पूरा लेक्चर समझ आया होगा, और फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों आप लोगों से जल्दी मिलती हूँ, तब तक के लिए गुड बाय। अच्छे से पढ़ते रहिएगा और जो मैंने आज आपको सिखाया है इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा। NCERT में इस पे बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपसे पूछा गया है कि कौन कौन से मॉलिक्यूल, इसमें से कौन से मॉलिक्यूल क्रॉस एल्डोल देंगे, कौन से एल्डोल देंगे और कौन कैनिजोरो देगा। तो ये क्वेश्चन आप जरूर करिएगा। NCERT के एक्सरसाइज में दिया, मुझे अभी क्वेश्चन नंबर अभी एग्जैक्टली याद नहीं है और अभी मेरे पास बुक भी नहीं है बच्चा। सो अगर नहीं समझ आएगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको क्वेश्चन नंबर बता दूंगी। और आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी स्क्रॉल कर रहा है, आप उस पर भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आता है तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। तब तक के लिए गुड बाय।